नमस्कार दोस्तों। महिला और बाप अपराध की एक और क्लास हम आज स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता में बालकों और महिलाओं के लिए प्रावधान। तो शुरू करते हैं। धारा 82 में 7 वर्ष से कम बालक के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 83 में 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के किशोर का कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 89 संरक्षक द्वारा बच्चे के फायदे के लिए किए गए कार्य द्वारा उसकी मौत होना अपराध नहीं है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को किसी इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और अगर उसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता उसके लिए दोषी नहीं होंगे। धारा 90 किसी व्यक्ति द्वारा महिला से यह कहकर कि वो उससे शादी करेगा, महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में वो शादी से मना करता है तो वह बलात्कार का दोषी होगा। इस धारा में महिला दोषी नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने भ्रम में सहमति दी थी। धारा 91 ऐसा अपराध जो स्वयं में लोक अपराध है, जैसे गर्भपात करना महिला के लिए सती नहीं है परंतु शिशु के प्रति अपराध है, भले ही माता पिता की सहमति थी परंतु ये अपराध के अंतर्गत आता है। धारा 98 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को विधि विरुद्ध प्रायोजन के लिए रखे जाने पर न्यायाधीश स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। धारा 100 बलात्कार के प्रयासरत हमला या अमल फेंकने या देने का प्रयास करना जिसमें उपयुक्त व्यक्ति द्वारा आरोपी की हत्या करना अपराध नहीं है। आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना अपराध नहीं है, यह धारा 100 में बताया गया है। धारा 108 7 वर्ष से कम उम्र के बालक को हत्या करने के लिए उकसाने पर बालक द्वारा किसी की हत्या करने पर उकसाने वाला व्यक्ति दंडनीय है और बालक निर्दोष है। धारा 228 क्लोज ए किसी भी प्रकरण में महिला का नाम या कोई भी मामले को छापना प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 268 वेश्यावृत्ति गुप्त रूप से की जा रही है तो वह अपराध नहीं है, यह धारा लोक न्यूसेंस कहलाती है। धारा 269 जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का फैलाना। उदाहरण महिला जिसने ये जानते हुए कि उसे रोग है फिर भी वो संभोग करती है तो वह रोग फैलाने की दोषी है। अगर ऐसा करते कोई महिला पाई जाती है तो उसे 6 माह की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 292 अश्लील वस्तुओं या पुस्तकों का विक्रय करना अपराध है। अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। धारा 293 20 वर्ष से कम उम्र के बालक को अश्लील पुस्तक वस्तुओं का विक्रय करना दंडनीय अपराध है। प्रथम बार अपराध करने पर 3 वर्ष सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना है। अगर द्वितीय बार भी वही अपराध करता है तो 7 वर्ष की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। धारा 294 किसी सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्य करना, हरकतें करना, शब्द उच्चारण करना, गाने गाना, इशारे करना या गालियाँ निकालना दंडनीय है। 3 माह की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान धारा 294 में है। धारा 297 कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालना या महिलाओं की लाशें निकालना, उनसे छेड़छाड़ करना, मानव स्वभाव की अवहेलना करना या लाशों से संबंध बनाना दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो 1 वर्ष की सज़ा और उसके जुर्माने का प्रावधान है। धारा 302 हत्या के लिए दंड है आजीवन कारावास परंतु अपवाद रूप में मृत्यु दंड भी हो सकता है। धारा 304 क्लोज बी महिला का विवाह के 7 वर्षों के भीतर दहेज प्रताड़ना या असामान्य परिस्थितियों में मौत होना, दहेज के लिए पति या रिश्तेदारों ने क्रूरता की हो उसके लिए दंड, शारीरिक सती द्वारा मृत्यु होना यह साबित होता हो। ये धारा दहेज मृत्यु के नाम से भी जानी जाती है। धारा 304 क्लोज बी में 7 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 305 आत्महत्या के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अपराधी है। उकसाने पर 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 306 किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप आत्महत्या करना, वह व्यक्ति दंडनीय है। 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 307 बच्चे की हत्या करने के उद्देश्य से उसको फेंकना पर बच्चे की मृत्यु न हुई हो यानी हत्या का प्रयत्न करना दंडनीय है।
इसमें 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयास करना। आत्महत्या करने के प्रयास करने पर 1 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 310 शिशुओं की चोरी करना। धारा 311 शिशुओं की चोरी करने से संबंधित दंड का प्रावधान आजीवन कारावास तक का दंड हो सकता है। धारा 312 गर्भपात करवाना। महिला स्वयं या उसके पति द्वारा सहमति से गर्भपात करवाना। यदि वह गर्भपात महिला के लिए लाभदायक न हो तो दंडनीय है। इसमें 7 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 313 महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना। 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 314 महिला के गर्भपात के उद्देश्य से किया गया कार्य जिसके फलस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाए वह व्यक्ति दोषी होगा। इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 315 शिशु के जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म पश्चात उसकी मृत्यु के उद्देश्य से किया गया कार्य अपराध है। धारा 315 में 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। बस दोस्तों, आज